टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों इक्वल नहीं हैं, अलग अलग हैं और लैम्डा एक रियल नंबर है। इक्वेशन ये दी गई है, तो आपको ये बताना है कि लैम्डा की रेंज क्या होगी, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी। इस इक्वेशन को देखकर लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। अब देखिए, पहले इस फैक्ट का यूज़ करेंगे कि ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। ये ट्रायंगल की साइड्स हैं तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स का सम अगर कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो ज़रा आप दो साइड्स का सम करिए ट्रायंगल का, तो ए और बी प्लस सी दो साइड्स का सम करिए, तो दो साइड्स का सम जो है वो ए से बड़ा होगा। अगर ये एक थर्ड साइड है और ये दो साइड्स हैं, ट्रायंगल में हमेशा ये होता है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तब आप ज़रा इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, a माइनस बी इज़ लेस देन सी। अब हम चूंकि लेंथ नाप रहे हैं तो लेंथ तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मॉडुलस ले लें। मॉडुलस कुछ नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी। अब इसका ज़रा स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इज़ लेस देन सी स्क्वायर। ये हमको पहली इनइक्वालिटी मिल गई। लेकिन ट्रायंगल की जो बाकी साइड्स हैं उसमें भी तो यही बात होल्ड करेगी कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो अब जरा दूसरी साइड से आप लीजिए, तो ये तो पहली इक्वेशन हम पहली इनइक्वालिटी हमको मिल गई। अब दूसरे हम लिख सकते हैं कि b माइनस सी का मॉड जो होगा वो a से लेस होगा। इसी सिस्टम से जैसे ये लिखा है वैसे ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप b प्लस इसको इधर ले जाइए, a प्लस सी करिए तो a प्लस सी दो साइड्स हो गई, तो वो b साइड से बड़ा होने वाला है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज़ लेस देन a स्क्वायर। अब a माइनस बी बी माइनस सी, अब तीसरी साइड ले लीजिए c माइनस ए। अब तीसरी लास्ट c माइनस ए या a माइनस सी ले लीजिए, तो a माइनस सी इसका मॉड ले लीजिए, ये जो लेस होगा ये b से लेस होगा। इसको इधर ले जाइए, ये b प्लस सी साइड हो जाएगी। देखिए तीनों बार मैंने अलग अलग पेयर लिए हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पर c माइनस ए ले सकते हैं या a माइनस सी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लिया है, इसीलिए मॉड लिया है तो चाहे a माइनस सी लिखें चाहे c माइनस ए लिखें। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज़ लेस देन b स्क्वायर। ये हमारी तीन साइड्स, तीन इनइक्वालिटीज़ मिल गई। ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है, ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी है। तीनों इनइक्वालिटीज़ में हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। अब चलिए इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर दीजिए, क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर ऐड कर दीजिए प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तीनों को ऐड कर दिया, ये लेस देन क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये से लेस होगा। आपने तीनों को ऐड कर दिया। अब मैं इसको हटा दूं क्योंकि इस तीनों को ऐड करके हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो अब उसका यूज़ ख़त्म हो गया है। स्पेस करने के लिए इसको हटा देते हैं, ये इक्वल टू 0 है। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज़ लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप इधर ले आइए। जब इधर ले आएंगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये तो सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये कुछ नहीं बचा, ये हो गया 0। जब ये हो गया 0 तो अब आप क्या करिए, इसको, ये 0 है तो आप इसको आप इस साइड में ले आइए, ये इस साइड में चला गया, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इस साइड में आ गया, तो अब इस साइड में आ गया तो इस साइड से हटा दीजिए। अब दिस अपॉन दिस इज़ लेस देन दिस है, तो ज़रा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ab प्लस bc प्लस ac कॉमन ले लिया आपने। कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस bc प्लस ac कर सकते हैं, तो ये लेस देन 2 होगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रायंगल की साइड्स हैं, पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो डिवाइड कर दीजिए, ab प्लस bc प्लस ac इज़
लेस देन 2, ये ट्राइंगल वाले फैक्ट का यूज़ करके हमने ये इनइक्वालिटी निकाल ली, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके रूट्स रियल हैं। अब इस क्वेश्चन के रूट्स रियल हैं। अब जब इसके रूट्स रियल हैं तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब जब इसके रूट्स रियल हैं तो बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर a क्या है, इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। यहाँ पर b क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर ए बी सी की ये वैल्यू हो गई, a b एंड c ये वैल्यूज़ हैं। अब जब ये वैल्यूज़ हैं तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 1 और c कितना है 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही तो है। अब ए बी सी की वैल्यू हटा दें तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा बोर्ड में, हटा दी हमने। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो आप जरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, करते हैं। ये 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी 4 बार कॉमन चला गया, यहाँ से भी 4 बार कॉमन चला गया। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पहले 4 था, अब ये 4 बार कॉमन आ गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब क्या करें भाई, इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 3 लेमडा एंड ऑल दिस, ये है। अब 4 जो बाहर कॉमन लिया 4 से डिवाइड कर दें, 4/4 तो 0/4, तो ये 4 भी अबॉलिश हो जाएगा। तो माइनस 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच वाली इक्वेशन की ज़रूरत हमको नहीं है और इसकी भी ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमको नीचे वाली इक्वेशन मिल गई। अब नीचे वाली इक्वेशन है, तो नीचे वाली इक्वेशन जो हमारी है, अब इसको टैकल करते हैं। इस चीज़ को आप उधर ले जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बताइए क्या ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों साइड में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का डिवाइड कर सकते हैं, तो करते हैं। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का डिवाइड कर दिया और यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा पार्शियली ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेमडा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो गया, बढ़िया। अब जब कैंसिल हो गया तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये प्लस 2 है उसको उधर ले जाइए, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2। अब क्या दिया है, ये दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो क्वांटिटी है ये 3 लेमडा माइनस 2 से बड़ी है और ये जो क्वांटिटी है ये 2 से छोटी है। ये जो क्वांटिटी है इससे बड़ी है और ये जो क्वांटिटी है ये 2 से छोटी है। ठीक, तो अब इसी का फैक्ट का यूज़ करते हैं हम। इसको हटा दें।
टू बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो टू क्या इससे बड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, इसको इधर ले आइए। 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा क्या लेस देन और इक्वल टू 4/3। लैम्डा की वैल्यू तो हमसे पूछ रहा था, निकाल दी हमने लैम्डा की वैल्यू कि लैम्डा की रेंज क्या होगी। तो ट्रायंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव की प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इनइक्वालिटी लगाई, तो लैम्डा की रेंज आ गई। लैम्डा इज लेस देन 4/3। लैम्डा की वैल्यू हमको मिल गई 4/3। चलिए एक और बहुत ईजी सा क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस हैं। If the root of the equation, one root of the equation is square of the other, if one root of the equation is the square of the other, one root of the equation is the square of the other, then x square plus px plus q, ये इक्वेशन दी हुई है और इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन p एंड q क्या होगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो आप मान लीजिए कि एक रूट अल्फ़ा है और एक रूट अल्फ़ा स्क्वायर है, दो रूट्स हैं, एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो हमने क्वाड्रेटिक में रिलेशन पढ़ा है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, तो ये -p के इक्वल इसका सम होगा क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है। अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर ये क्या होगा? q होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a होता है। यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो गया? -p, और अल्फ़ा क्यूब कितना हो गया? q। तो इसको अल्फ़ा क्यूब लिख दें, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू p। तो यहाँ से क्या हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यही तो निकल रही है, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू p, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू q की पावर 1/3, यही तो होगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू q की पावर 1/3 उठा करके अगर यहाँ रख दें, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू q की पावर 1/3। p q में रिलेशन चाहिए ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू q की पावर 1/3 ये हमारा था, और अल्फ़ा इज इक्वल टू q की पावर 1/3 इंटू 2 इज इक्वल टू -p। स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2/3। तो ये q की पावर 1/3 प्लस q की पावर 2/3 इज इक्वल टू -p। अब ये ऐसे तो सॉल्व होना नहीं है, ऐसे तो p q का रिलेशन यही दिख रहा है, लेकिन ये रिलेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए? दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड में इसका क्यूब कर दीजिए, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। अब जो दोनों साइड में क्यूब कर दिया तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे इसको करते। तो a क्यूब मतलब 2 क्यूब इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 q की पावर 1/3 q की पावर 2/3 और a प्लस b q की पावर 1/3 प्लस q की पावर 2/3। ये सब किसके बराबर है? -p क्यूब के बराबर है, यही तो हम कह रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू का रिलेशन चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि ऑप्शन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। रिलेशन तो यहीं से मिल गया, लेकिन क्या सर्ड में रिलेशन लिखेंगे? नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इससे कट गया, ये 2/3 था, तो q प्लस क्यू स्क्वायर, q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 और 1/3 पावर पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 2/3 3/3 मतलब q, ये 3q हो गया, और अंदर क्या है? q की पावर 1/3 प्लस q की पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू -p क्यूब। अब जरा बताइए, q की पावर 1/3 प्लस q की पावर 2/3 क्या आया था? अभी -p के इक्वल आया था, तो इसको हम -p लिख दें, लिख देते हैं। अब ये रिलेशन सिंपल हो गया, ऐसा ही हमारा ऑप्शन का आंसर भी है। अब ये क्या बचा? q प्लस क्यू स्क्वायर, q प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0। p क्यूब को इधर ले आइए, तो q स्क्वायर p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस क्यू 1 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और यही हमारा ऑप्शन का आंसर भी है। तो हमने निकाल दिया कि अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द आंसर, पी क्यू का रिलेशन जो है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी। ABC रियल नंबर्स हैं और अल्फा रूट है किसका? अल्फा किसका रूट है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट है। और बीटा किसका रूट है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। बीटा इसका रूट है और ये दिया हुआ है कि बीटा अल्फा से बड़ा है और ये दोनों 0 से बड़े हैं। तो इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है, वो क्या है? गामा। इसका एक रूट है गामा। और गामा क्या रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि गामा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो इसको कर लेंगे, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अल्फा रूट है इसका, बीटा रूट है इसका, और अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं और बीटा अल्फा से बड़ा है। और इस इक्वेशन का रूट गामा है और गामा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। ये प्रूफ करना है आपको। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो पहली बात, अल्फा इसका रूट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट है तो अगर आप इसको y या इसको fx मान लें, इसी में मानने में फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप फिर f अल्फ़ा की वैल्यू निकाल पाओगे, तभी तो इस बात का यूज़ कर पाओगे कि अल्फ़ा इसका रूट है। तो अब आप f अल्फ़ा की वैल्यू निकाल पाओगे, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये आपने निकाल लिया। ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये आपने निकाल लिया। तो f अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल पाए। अब आपने f अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब आप बी एफ बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। बीटा किसका रूट है? बीटा इसका रूट है। ये कितना हुआ? ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी, ये आपने निकाल लिया। तो बीटा इस इक्वेशन का रूट है। तो आप चाहे इसको एफ अल्फ़ा एफ बीटा करके लिख लीजिए और चाहे आप इसको इज इक्वल टू 0 करके लिख लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब तीसरी इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है? गामा इसका रूट है। इस इक्वेशन का रूट गामा है, तो ये गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप एफ गामा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमने निकाल ली एफ अल्फ़ा की वैल्यू और एफ बीटा की वैल्यू, और ये 0 के बराबर है। अब ये इक्वेशन हमको दी गई है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2cx इज इक्वल टू 0, और इसका रूट गामा है। तो अब देखिए ऊपर वाली चीज़ का तो काम है नहीं, हमने यूज़ कर लिया, तो इसको हटा देते हैं। अब गामा इसका रूट है, तो हम इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में एफ अल्फ़ा ज़रा रख कर देखते हैं। एफ अल्फ़ा आपने रख कर देखा तो ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस 2c, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट तो है नहीं, इसका रूट तो गामा है। ठीक, अब इसी इक्वेशन में हम एफ बीटा रख कर देखते हैं। तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c, इसमें आपने रख कर देखा। तो अब बीटा तो इसका रूट तो है नहीं, तो ये 0 के बराबर तो होगा नहीं। अब ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब जरा देखते हैं कि ये जो एफ अल्फ़ा और एफ बीटा आया है, इस इक्वेशन का ये जो रूट है हमारी, इस इक्वेशन का रूट तो गामा है। तो ये जो बीटा जो आया है एफ अल्फ़ा और एफ बीटा, ये क्या वैल्यूज़ दिखा रहा है? यहाँ से 2b अल्फ़ा प्लस 2c,
तो 2b अल्फ़ा 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अल्फ़ा प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। तो बी अल्फ़ा प्लस सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो अब बी अल्फ़ा यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस 2, तो बी अल्फ़ा प्लस सी, बी अल्फ़ा प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए, माइनस ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये बताइए, ये ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। ये चीज़ पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। जब एफ अल्फ़ा नेगेटिव है, अब एफ बीटा जरा देखें नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक। तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी, तो यहाँ से जरा बीटा इसकी वैल्यू निकालिए, इसको उधर ले जाइए, बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू है, इसको उधर ले जाएंगे, अल्फ़ा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी बीटा प्लस सी, तो बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बी बीटा प्लस सी वैल्यू है, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू, तो ये कितनी आ गई 3 ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है, नहीं, 3 पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है। अब जरा बात को समझिए, एक वैल्यू गामा इसका रूट है, किसका, इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो जरा आप एफ गामा की वैल्यू रखिए, तो वो ए स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2b गामा प्लस 2c, और ये 0 के बराबर होगा, ठीक। यानी कि जब आपने गामा रखा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। एक नंबर अल्फा ऐसा है जब आप इसमें रखते हैं इस वाली इक्वेशन में तो वो नेगेटिव आता है, और एक नंबर ऐसा है जब इस इक्वेशन में रखते हैं तो पॉजिटिव आता है, नंबर नेगेटिव आता है, नंबर पॉजिटिव आता है। तो ये बताइए जरा इस क्वाड्रेटिक का अब आप ग्राफ खींच कर देखिए कि आपने एफ अल्फा की वैल्यू निकाली तो वो नेगेटिव आई, आपने एफ बीटा की वैल्यू निकाली तो वो पॉजिटिव आई, और एक वैल्यू 0 है। तो ये कैसे हो सकता है, ये ग्राफ कुछ इसी तरीके का हो सकता है कि जब आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये एफ अल्फ़ा जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, और जब आप एफ बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और एक एफ गामा ऐसा जरूर होगा जब उस पर 0 हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही तो मतलब हुआ कि बीटा यहाँ पर है, एफ बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं ना एक्स एक्सिस पर, बीटा यहाँ पर है, गामा यहाँ पर है, और अल्फा यहाँ पर है। तो हमसे यही तो पूछ रहे हैं कि गामा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, गामा अल्फा से छोटा है, गामा इज स्मॉलर देन अल्फा एंड गामा इज बिगर देन बीटा। यही तो प्रूफ करना था हमको, प्रूफ कर दिया हमने कि गामा अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। तो इसको 10th के तो स्टूडेंट्स निकाल लेंगे, इसमें कोई मैंने ऐसी बात नहीं बताई है जो आपके कोर्स से बाहर हो। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी। लेट पी क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4। पी क्यू क्या है, 1 2 3 4 है, और द नंबर ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पी और क्यू की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हो सकती हैं पी और क्यू की। तो इस इक्वेशन में जब आप 1 2 3 4 रखेंगे तो इस इक्वेशन में ऐसी कितनी इक्वेशन बन जाएंगी ये वैल्यूज रखने पर कि हमेशा रूट्स रियल हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। क्वेश्चन हमारा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि पी और क्यू की, पी की वैल्यू भी 1 2 3 4, क्यू की वैल्यू भी 1 2 3 4, लेकिन जितनी आप कहोगे रख के देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 मिल जाएंगी इक्वेशन। लेकिन क्या सारी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, क्या सबके रूट्स रियल होंगे, क्या तो क्या 8 बार निकालेंगे, नहीं। तो एक नंबर का आएगा क्वेश्चन ये
तो इसलिए जो है ज़रा करके देखते हैं कि ऐसी कितनी इक्वेशंस मिलेंगी कि जिनके रियल रूट्स होंगे। तो ज़रा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4p इंटू 1, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, यानी क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p, क्यू स्क्वायर 4p से बड़ा है, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4p। चलिए ये हमको रिलेशन मिल गया और p की हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3 4, p की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और हमारा रिलेशन क्या है, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p। तो अब जरा रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, p की वैल्यू 1 रख दीजिए तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, p की वैल्यू 2 रख दीजिए तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। अब p की वैल्यू 3 रख दीजिए तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। अब p की वैल्यू 4 रख दीजिए तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो गया। अब ये बताइए कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आएगी, 2 या -2। ऑब्वियसली माइनस वाली वैल्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि p और q दोनों की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 4 ही हैं। तो p की कितनी वैल्यू आएगी, 2, लेकिन q जो है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कितना हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इससे आगे की वैल्यू तो q के लिए अलाउड ही नहीं है। तो रियल रूट्स में ये 3 वैल्यूज़ चलेंगी। अब क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पर वैल्यूज़ अलाउड कितनी होंगी, 3 और 4, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी, इसका जो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 8 जो आएगा, ये 2 से तो ज़्यादा होगा और 3 से थोड़ा कम होगा, तो इसकी वैल्यूज़ 3 और 4 अलाउड होंगी। अब इसकी जो अलाउड वैल्यूज़ होंगी, इसकी जो अलाउड वैल्यूज होंगी वो केवल 4 होगी, क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 3 से ज़्यादा होगा, और इसकी जो अलाउड वैल्यू होगी वो भी केवल 4 अलाउड वैल्यू होगी। तो ऐसी कितनी क्वेश्चंस बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं बनेंगी, 7 बनेंगी, 7 इक्वेशंस। 7 इक्वेशंस की अगर p की वैल्यू 1 2 3 4 है और q की अलाउड वैल्यू 1 2 3 4 है, तो टोटल ऐसी कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी जिनके रूट्स रियल होंगे। तो ऐसी 7 इक्वेशंस बनेंगी जिनके रूट रियल होंगे, क्योंकि q में कंडीशन लगी हुई है ना कि q इसके आगे नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से 7 कंडीशंस बन जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।